वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मैथ के चैप्टर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज का मेरा पहला चैप्टर है आपका अलजेब्रा। ओके, सो अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको देखिए ये पहले बता दूं, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल से बता रहा हूँ। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल से बता रहा हूँ। तो ये अलजेब्रा जो हम पढ़ते हैं, इस अलजेब्रा सेक्शन में पहले हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या आता है हमारा? पॉलिनोमियल्स आता है। ठीक, तो पहला चैप्टर हम अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स ही पढ़ते हैं, और इस बारे में मेरा स्टार्ट करने का बस यही है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का, कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल्स? सो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स होता है एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब एक ऐसा समीकरण, ठीक है, जो लिखा हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कोई अगर वैल्यू है तो उसको हम बोलेंगे इस सब पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब तो इसमें हम सोच सकते हैं कि यहाँ a1 की वैल्यू कुछ और होती है, x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो इन सभी a और x को यूज़ करके हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला पॉलिनोमियल बनता है जो वो होता है लीनियर। ठीक है, ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में एक किसको कहेंगे हम? ठीक है, तो विच पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 1। ठीक है, अगर जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात हम करते हैं डिग्री क्या होता है ना? डिग्री आपको पहली बार अगर वर्ड शब्द सुनने को मिला हो तो डिग्री समझिए डिग्री क्या होता है। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में x टू दी पावर मैक्सिमम पावर क्या है? ठीक है, मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम एक्सपोनेंट हम बोलें अगर, ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट बोले अगर हम, तो वो क्या है? वही उसका डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं इसमें बात करूँ इस इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन में लिखा है सिंबल में, तो ये हमारा a1 a2 a3 बढ़ते गया है। ठीक है, और पावर में x का पावर 2 3 4 5, यहाँ लास्ट में an x टू दी पावर n हो गया है। तो इस पूरे समीकरण में जो डिग्री होगा x टू दी पावर n, तो इसका डिग्री हो जाएगा n। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ही आएगा हमारा। वैसे ही अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर कोई वैल्यू लिखा है इस तरह से x - 4 या फिर x + 5/8, ये दोनों क्या है? पावर x में पावर कितना है? 1 1 है। ठीक है, तो इस x के पावर को हम बोलेंगे डिग्री इज 1, सो इट्स कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकंड बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? विच पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री इज 2, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अगर कहीं लिखा है ax स्क्वायर प्लस कहीं लिखा है x स्क्वायर प्लस 4, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेयर द x टू द पावर इज 2, सो इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन अगर हम करें, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम और अच्छे से डिफाइन करें तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा होता है। ठीक है, वेयर a = नॉट 0 होता है। तो मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अगर लिखते हैं तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। वेयर इज डिग्री इज कितना है? यहाँ डिग्री पावर 2 है, क्योंकि x के पावर में सबसे अधिक कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है? x पावर 1 है, तो ये नहीं बोलेंगे हम पूरे इक्वेशन में। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे अधिक पावर में होगा उसी को बोलेंगे डिग्री हम। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमारे पास आता है अगर, ठीक है, ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब का मतलब है पावर 3, है ना? तो विच एक्सप्रेशन हैव द मैक्सिमम पावर
ऑफ x इज 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन मिलेगा क्वेश्चंस वगैरह में। अगर मैं इसको और एग्जाम्पल में लिख लूँ, यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू नॉट 0, इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, नंबर में लिख दूँ तो ये हो जाएगा 4x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन मैंने नंबरिंग में लिख दिया। तो इसका सबसे अधिक पावर क्या है, x का, तो x का पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगी। और इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं एक और है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा हमने और क्यूबिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर 4, पावर 4, x टू द पावर 4 वाले को। इसको अगर हम एक्सप्रेशन में लिखे सिंबॉलिक सिंबल में, जैसे हम a टू द पावर x लिखेंगे, हमें x टू द पावर 4, b टू द पावर x क्यूब एंड c x टू द पावर 2 एंड d x प्लस e। इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट्स अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें 1 2 3 4 5 टर्म होंगे या 4 टर्म होंगे। इसमें सिर्फ ये सबको गायब करके बस ये भी लिख सकते हैं, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हो जाएगा। अगर इसको मैं नंबरिंग में लिखूँ तो लिखूँगा 4x टू द पावर 4, 9x टू द पावर क्यूब, 11x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 44। ठीक है, ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ठीक है, डिग्री इसकी हो जाएगी 4। तो विच एक्सप्रेशन हैव द डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर एक एक्सप्रेशन आपके पास है ax टू द स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, इसमें आप जो है, ठीक है, इसमें आप x टू द पावर कोई वैल्यू पुटअप करते हो, मान लो 4 पुटअप किया आपने, ठीक है, तो इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, तो यही जो वैल्यू आएगी उसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका हमारे पास होता है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या हम इसको qx भी लिख सकते हैं, या हम इसको yx भी लिख सकते हैं, एनीथिंग एल्स। लेकिन मेन हमारा ये फीचर नहीं होता, मेन हमारा इसको लेके चलते हैं। और इस चैप्टर में हम जो भी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है एक वर्ड, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलता है क्वेश्चन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब अगर आपने इसमें x की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप की, मान लीजिए 4 पुटअप की आपने, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो गया। ओके, जब आपने x की वैल्यू 4 पुटअप की और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो गया, तो ये हम कहेंगे, ठीक है, x4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 4 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ एक, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, 3 पुटअप करूँ और x की वैल्यू -1 भी पुटअप करूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पुटअप करूँगा x बराबर 3 पुटअप करूँगा इसमें, तो हो जाएगा ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा 3 या 6, ये हो जाएगा 3। देखिए, इसको करेंगे सॉल्व, आ जाए 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुटअप करूँगा x इक्वल टू -1, तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा +2 होगा, ये हमारा 3 होगा, तब भी करेंगे 0 आया। तो दोनों सिचुएशन में x की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास, ठीक है, 3 और -1 पुटअप करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है।
तो हम बोलेंगे 3 and -1 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर मैं लिखा x² और 4x² लिखा, तो इसमें x² का जो मल्टीपल में वैल्यू होगी वही इसका होगा कोफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं 9x लिखूं तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एक रिलेशन के बारे में। ठीक है, 0 एंड कोफिशिएंट। ठीक है, 0 एक गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है, हम यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, यहाँ आप सपोज कर लेंगे इफ़, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा इज द, ठीक है, 0 ऑफ गिवन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, देखिए x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? ठीक है, जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा आता है हमारे पास c बाई ए। अब इस माइनस बी को हम क्या लिखेंगे? माइनस बी हमारा क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a। उसके बाद यहीं पे इसका लिखेंगे हम लोग। अगर c क्या है? c क्या है यहाँ पे? c है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखिए इसके साथ कुछ लगा नहीं है ना, ये कांस्टेंट टर्म, c फॉर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये देखो होता है हमारा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा हमें तो हमें ये चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ सम ऑफ 0, तो इसको हम बोलते हैं आपका सम ऑफ 0, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ 0। तो लिख सकते हैं हम लोग सम ऑफ 0 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब हम सीधे सीधे आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्वेश्चन का वीडियो बनाने के लिए हम आपको एक्सरसाइज 2A, ठीक, अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये सारा का सारा मैं RS अग्रवाल से ही बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप RS अग्रवाल देख करके इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ओके, और सब्सक्राइब करें। जो रेड कलर का बटन है तो दबा के सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।